हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य आईएएस अकेडमी पटना उत्तीर्ण टेस्ट सीरीज सेशन। यह उत्तीर्ण टेस्ट सीरीज का 6th टेस्ट है जो कि बिहार स्पेशल से रिलेटेड है। यह जो हम सेशन रन कर रहे हैं वह आपके 69th बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो आज का जो हमारा सेशन है, जो 6ठा हमारा टेस्ट है, वह बिहार स्पेशल से रिलेटेड टेस्ट है। क्योंकि बिहार स्पेशल से जो क्वेश्चंस होते हैं बीपीएससी में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यह टेस्ट आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो लेट्स बिगिन द सेशन। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, द ग्रोथ रेट ऑफ बिहार was dash highest among all the state in the country during 2021-2022 कि 2021-22 के दौरान बिहार की विकास दर देश के सभी राज्यों में सबसे अधिक है। कितने नंबर से अधिक है, मतलब ग्रोथ रेट में अगर हम बात करें तो बिहार का कौन सा स्थान है पूरे देश में। तो इसका आंसर जो है आपका आंसर इज थर्ड। 10.98% का ग्रोथ रेट है और इसके साथ पूरे देश में बिहार का जो स्थान है वह थर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द पर कैपिटा जीडीपी ऑफ बिहार इन 2021-2022 एट करेंट प्राइस कि करेंट प्राइस पे बिहार का पर कैपिटा जीडीपी या पर कैपिटा आप इनकम भी कर सकते हैं कि प्रति व्यक्ति आय 2021-22 में कितना है, तो वह है 54,400। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एट प्रेजेंट व्हाट इज द शेयर ऑफ प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर का बिहार के जीडीपी में क्या कंट्रीब्यूशन है अभी। तो अभी का जो प्रेजेंट अगर कंट्रीब्यूशन की हम बात करें तो 21.2% प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है, 18.1% सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर की अगर हम बात करें तो वह अप्रॉक्स 60.7% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एज पर द पॉपुलेशन प्रोजेक्शन मेड बाय द नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन द प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन ऑफ बिहार इन मार्च 2022 इज कि जनसंख्या पर राष्ट्रीय आयोग द्वारा किए गए जनसंख्या प्रक्षेपण के अनुसार मार्च 2022 में बिहार की अनुमानित जनसंख्या कितनी है। तो मार्च 2022 तक का जो बिहार का जो जनसंख्या है वह अप्रॉक्स 124.9 मिलियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर्स 2017-18 से लेकर 2021-22 द जीएसडीपी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट कांस्टेंट प्राइस ग्रू एट एन एनुअल रेट ऑफ कि पिछले 5 वर्षों में के दौरान जो स्थिर मूल्य पर जो जीएसडीपी है, जिसे हम लोग ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, उसका रेट क्या रहा है। तो उसका जो रेट रहा है वह 4.6% रहा है। एज पर द एस्टिमेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज हाईएस्ट एंड लोएस्ट पर कैपिटल जीडीपी कि पर कैपिटा जीडीपी किस स्टेट का, किस डिस्ट्रिक्ट का सबसे हाईएस्ट है और किसका सबसे लो है। अगर हम सबसे हाईएस्ट की बात करें तो वह पटना का है और सबसे लोएस्ट जो है वह शिवहर का है। पटना की अगर हम जीएसडीपी की बात करें तो यह अप्रोक्स आपका 1.15 लाख है, वहीं शिवहर का वह 0.1 लाख है। तो सबसे हाईएस्ट है वो पटना है और सबसे लोएस्ट जो है वो शिवहर का है। द 3 मोस्ट प्रोस्पेरस डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इन टर्म्स ऑफ कंजप्शन ऑफ पेट्रोल कि पेट्रोल के कंजप्शन के अनुसार जो सबसे 3 मोस्ट प्रोस्पेरस डिस्ट्रिक्ट है बिहार में वो है, सबसे पहला नंबर आपका आता है इस पे पटना जो कि कैपिटल सिटी है, मुजफ्फरपुर एंड द पूर्णिया। ये 3 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जो पेट्रोलियम कंजप्शन के आधार पे सबसे प्रोस्पेरस समृद्ध डिस्ट्रिक्ट माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अर्बन रेट ऑफ इन्फ्लेशन अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार इन अर्बन एरियाज इन कितना है कि इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार, जो आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार शहरी क्षेत्रों में मुद्रास्फीति दर कितनी है। तो अगर इसकी हम बात करें तो यह आपका जो मुद्रास्फीति दर है वह 12.2% है शहरी क्षेत्रों में। व्हाट इज द टोटल नेट सोन एरिया ऑफ बिहार 2020 से 2021 कि 2020-21 में बिहार में कुल शुद्ध बोए गए क्षेत्र कितना है। तो यह टोटल जो एरिया है वह अप्रॉक्स 50.5 लाख हेक्टेयर है।
यह सब जो आपका डाटा दिया गया है या जो क्वेश्चंस बने हुए हैं, यह बिहार इकोनॉमिक सर्वे पे बेस्ड है। आपको जरूर पढ़ना चाहिए क्योंकि उससे बहुत सारे मैक्सिमम क्वेश्चंस बीपीएससी पूछती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन प्रोग्राम विच बिगेन इन 2022-23 ऑफर्स एन इंसेंटिव ऑफ Rs पर क्विंटल फॉर प्रोड्यूसिंग सीड्स ऑफ पल्सेस एंड वायल एंड सीड्स। प्रमाणित बीज उत्पादन कार्यक्रम जो कि 2022-23 में शुरू हुआ, दलहन और तिलहन के बीज के उत्पादन के लिए कितने रुपए प्रति क्विंटल का प्रोत्साहन प्रदान करता है? तो यह 5,000 रुपए प्रति क्विंटल प्रोत्साहन प्रदान करता है दलहन और तिलहन की खेती के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, Which of the following district of Bihar having highest and lowest cropping intensity respectively? कि कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें सबसे अधिक क्रॉपिंग इंटेंसिटी है और किसमें सबसे कम है? तो सबसे अधिक अगर क्रॉपिंग इंटेंसिटी की बात करें तो ये शिवहर में, ये आपका आंसर है ये शिवहर और पूर्णिया। शिवहर में क्रॉपिंग इंटेंसिटी काफी अधिक है, पूर्णिया में कम है। ये शिवहर में अप्रोक्स 1.90 है और ये पूर्णिया में 1.02 के आसपास है। In 2021-2022, the share of area under cereal crops was what percent of total cropped area? जितना कुल फसल क्षेत्र है उसमें अनाजों का हिस्सा कितना प्रतिशत एरिया को वह कवर करता है? तो वह अप्रोक्स 85%। 2021-22 में कुल फसल क्षेत्र में अनाज फसलों का हिस्सा कितना प्रतिशत था? तो वह लगभग 85% है। कि जितने पूरे एरिया में खेती होता है उसमें अनाज का खेती कितने भूभाग पे होता है? तो वह 85% एरिया पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड सीड रिकॉर्डेड बिगेस्ट प्रोडक्टिविटी गेन? कि कौन से वाइल्ड सीड्स का सबसे अधिक प्रोडक्टिविटी हुआ है? तो ये हुआ है आपका कैस्टर, जो अरंडी का तेल होता है उसका सबसे अधिक प्रोडक्शन हुआ है। In terms of paddy and wheat production, which one is the leading district? कि पैडी और व्हीट के प्रोडक्शन में जो लीडिंग डिस्ट्रिक्ट है वो है रोहतास। आफ्टर दैट क्वेश्चन जो है which is the leading district in terms of production and productivity of maize? कि कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें प्रोडक्शन अधिक है और कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें प्रोडक्टिविटी अधिक है? मक्का के उत्पादन एवं उत्पादकता में अग्रणी जिला कौन सा है? तो यह सबसे अधिक अगर हम उत्पादन की बात करें तो वह कटिहार है, लेकिन प्रोडक्टिविटी की अगर हम बात करें तो वह अररिया जिला है जहां पे प्रोडक्टिविटी इसकी सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी ऑफ पल्सेस हैज बीन रिकॉर्डेड? कि बिहार के किस जिले में सबसे अधिक प्रोडक्टिविटी दर्ज की गई है पल्सेस की? तो ये आपका जहानाबाद है जहां पे सबसे अधिक हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी दर्ज की गई है, अप्रॉक्स 1360 पर हेक्टेयर ये दर्ज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रोनोलॉजी इज करेक्ट इन टर्म्स ऑफ शुगर केन प्रोडक्शन? कि शुगर केन प्रोडक्शन के रिस्पेक्ट में ये चार जो दिए गए हैं कि कौन सा क्रोनोलॉजी सही है? तो सबसे जो क्रोनोलॉजी सही है वह है डी, कि सबसे अधिक शुगर केन का प्रोडक्शन वेस्ट चंपारण में होता है, आफ्टर देन ईस्ट चंपारण में, और उसके बाद गोपालगंज, उससे भी अगर फर्दर जाइएगा तो उसके बाद मुजफ्फरपुर का स्थान आता है शुगर केन के प्रोडक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी फोकस ऑफ द ऑर्गेनिक कॉरिडोर, जो जैविक कॉरिडोर बन रहा है जो गंगा रिवर है उसके किनारे 13 जिलों से, जो गंगा रिवर के किनारे में जो भी 13 डिस्ट्रिक्ट है उसके अलोंग जैविक कॉरिडोर ऑर्गेनिक कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है। उसका जो मेजर फोकस एरिया है वह है वेजिटेबल प्रोडक्शन पे, और ये जो ऑर्गेनिक कॉरिडोर है याद रखें 13 डिस्ट्रिक्ट्स में डेवलप हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाईएस्ट इरिगेशन पोटेंशियल क्रिएटेड अंडर विच इरिगेशन प्रोजेक्ट? कि कौन सा ऐसा इरिगेशन प्रोजेक्ट है जिसका जो क्षेत्र है वह सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक क्षेत्र में जो इसका एरिया कह सकते हैं वो वेस्टर्न कोसी कनाल प्रोजेक्ट है जिसका एरिया सबसे अधिक है इरिगेशन पोटेंशियल के हिसाब से। देयर आर डैश एंट्री पॉइंट्स टू द वाल्मीकि टाइगर रिजर्व? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में 3 एंट्री पॉइंट्स हैं, जो एक वाल्मीकि खुद है, एक मोनारगुआ है और तीसरा गोपालगंज से है। वेयर इज द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ एलुवियल सॉइल लोकेटेड इन द गंगा प्लेन ऑफ बिहार? कि गंगा प्लेन जो है बिहार का उसमें सबसे अधिक डेप्थ जो है वह कहाँ पे है? तो यह एलुवियल सॉइल का बिटवीन मुजफ्फरपुर और सारण, जहाँ पे अप्रॉक्स
1000 से लेके 2500 मीटर डेप्थ इसका पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच रिवर सर्व्स टू सेपरेट द विंध्यन एंड धारवाड़ रीजन ऑफ बिहार, कि कौन सा रिवर है जो कि विंध्यन और धारवाड़ रीजन ऑफ बिहार को सेपरेट करता है, तो यह सोन रिवर है जो कि बिहार के धारवाड़ रीजन को और विंध्यन रीजन को सेपरेट करता है। फिर कहता है क्वेश्चन है नेक्स्ट, व्हाट इज द एवरेज हाइट ऑफ नॉर्थ बिहार प्लेन, कि उत्तर बिहार के मैदान की औसत ऊंचाई कितनी है, तो उत्तर बिहार के जो मैदान की औसत ऊंचाई है वह 60 मीटर। लेकिन कुछ एरियाज है जैसे वेस्ट चंपारण या गोपालगंज का एरिया जो कहते हैं उसका हाइट थोड़ा अधिक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिमार्केट द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द सेंट्रल एंड साउथ बिहार प्लेन, कि सेंट्रल और साउथ बिहार प्लेन का बाउंड्री कौन डिमार्केट करता है, तो यह ताल क्षेत्र जो है, ताल क्षेत्र वही डिमार्केट करता है आपके इस ईस्टर्न बाउंड्री और सेंट्रल साउथ बिहार प्लेन को, यह डिमार्केट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू द एवरेज रेनफॉल रिसीव इन दिस एरिया ऑफ बिहार अरेंज देम इन डिसेंडिंग ऑर्डर, कि बिहार के इन क्षेत्रों में प्राप्त औसत वर्षा के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें, कि कौन सा में सबसे अधिक हो रहा है उसके बाद धीरे धीरे किसमें कम होते जा रहा है। तो अगर इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो आपका आंसर है यहां पे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज द लार्जेस्ट शेयर ऑफ फॉरेस्ट परसेंटेज इन द स्टेट, कि कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसका फॉरेस्ट परसेंटेज सबसे अधिक है, तो इसमें सबसे अधिक जो फॉरेस्ट एरिया है वह है वेस्ट चंपारण का, जहां पे 14.88% जो है वह फॉरेस्ट जोन है। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में राज्य वन प्रतिशत सबसे बड़ा हिस्सा है, तो पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अरेंज द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इन द असेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया, कि परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में आप इसे अरेंज करें। तो इसका आंसर आपका होना चाहिए जो सबसे अधिक है वह है आपका आंसर डी। सबसे अधिक फॉरेस्ट परसेंटेज आपका अररिया में है जो अप्रॉक्स 0.14% है, आपका किशनगंज में 0.06% है, जहानाबाद में 0.10% है और पटना में यह बहुत कम है 0.01% है। तो आंसर आपका असेंडिंग ऑर्डर में बात कर रहा है तो आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग फैक्टर्स, deforestation in hilly and lowland area of Nepal, urbanization being done on a large scale, excessive leveling of land, change of course of river, silt deposition in river, कि नेपाल के पहाड़ी और तराई क्षेत्रों में वनों की कटाई, शहरीकरण बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, भूमि का अत्यधिक समतलीकरण हो रहा है, नदियों के मार्ग में परिवर्तन हो रहे हैं और नदियों में गाद का जमाव। बाढ़ के लिए इसमें से कौन सा फैक्टर जिम्मेदार है, तो ये सारे फैक्टर्स जो है बिहार में बाढ़ के सबसे बड़े प्रमुख कारणों में से शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू द नेशनल फ्लड कमीशन 2006 व्हाट पार्ट ऑफ द टोटल फ्लड अफेक्टेड लैंड ऑफ इंडिया बिलोंग्स टू बिहार, कि नेशनल कमीशन जो बैठा था फ्लड पे, फ्लड कमीशन, उसके अकॉर्डिंग बिहार का कितना प्रतिशत एरिया जो है वो फ्लड से अफेक्टेड है, तो यह अप्रॉक्स है आपका 16.5%। टोटल अगर हम बात करें तो 400 मिलियन हेक्टेयर, 400 मिलियन हेक्टेयर जो है एरिया बिहार का फ्लड अफेक्टेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल फ्लड अफेक्टेड एरिया बिहार इज अफेक्टेड बाय कोसी रिवर, कि कोसी रिवर से कितना परसेंटेज अफेक्ट होता है, तो यह अप्रॉक्स 25% जो एरिया है टोटल फ्लड अफेक्टेड एरिया का वह कोसी रिवर से, इसलिए कोसी रिवर को सौरो ऑफ बिहार भी बोला जाता है क्योंकि यह काफी ज्यादा अपना मार्ग बदलते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच ईयर द कोसी प्रोजेक्ट, गंडक प्रोजेक्ट एंड सोन प्रोजेक्ट इन बिहार वेयर ब्रॉट अंडर द कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, कि बिहार में जो भी मौजूदा है कोसी परियोजना, गंडक परियोजना और सोन परियोजना को कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत किस वर्ष लाया गया था, तो यह 1974 में या कमांड एरिया डेवलपमेंट के तहत इसे लाया गया था। नेक्स्ट है कि इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार मैक्सिमम फॉलो लैंड इज प्रेजेंट, कि सर्वाधिक पड़ती भूमि बिहार के किस जिले में है,
तो सर्वाधिक प्रतिभूमि बिहार के लखीसराय में है, जिसमें लगभग 30.2% एरिया है जो प्रतिभूमि पे है। अरेंज दिस डिस्ट्रिक्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द बेसिस ऑफ नेट सोन एरिया इन एग्रीकल्चर ऑफ बिहार, कि डिसेंडिंग ऑर्डर के क्रम में इन डिस्ट्रिक्ट को सजाए नेट सोन एरिया के क्रम में। तो यह आपका आंसर इसका बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच मंथ इज भदही क्रॉप सोन इन बिहार, भदही क्रॉप सोन इन बिहार, दिस इज द आंसर इज मई एंड जून, की भदही क्रॉप की बुआई किस महीने में होती है, तो मई और जून में। द प्रोडक्शन ऑफ विच क्रॉप हैज इंक्रीज बाय यूजिंग SRI मेथड एंड जीरो टिलेज मेथड, त्रिविधि और जीरो टिलेज पद्धति का उपयोग करके किस फसल का उत्पादन बढ़ा है, तो यह बढ़ा है आपके राइस का, राइस का प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया गया है। नेक्स्ट है, प्लांट द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ पैडी प्रोडक्शन, कि पैडी प्रोडक्शन के ये प्लांट नहीं है हुआ, यहाँ पे बिहार के निम्न जनपदों को धान उत्पादन के आधार पर अवरोही क्रम में लगाए। तो ये अवरोही क्रम में लगाने की अगर हम बात करेंगे तो इसका जो सही आंसर है आपका वो है बी, कि सबसे अधिक प्रोडक्शन कहाँ पे हो रहा है और सबसे कम कहाँ पे हो रहा है। सो आंसर इज आपका बी है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, मेधा सॉफ्ट प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू, कि मेधा सॉफ्ट प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड है, दैट इज रिलेटेड विथ मैनेजिंग डिटेल ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल, कि जितने भी बच्चे स्कूल में एडमिशन लेते हैं, गवर्नमेंट एडेड स्कूल हो या गवर्नमेंट के द्वारा रन किया जा रहा स्कूल हो, उनका डाटा को मैनेज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाव्या एप्लीकेशन वो किस सेक्टर से रिलेटेड है, तो भाव्या एप्लीकेशन आपका मेडिकल सेक्टर से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, क्रॉप और उनका प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट। टोबैको की बात करें, वैशाली ठीक है, जूट पूर्णिया ठीक है, चिली मुजफ्फरपुर में नहीं, चिली आपका सबसे अधिक जो मैक्सिमम है वो समस्तीपुर में पहुंचता है। मुजफ्फरपुर में शाही लीची के लिए फेमस है, पल्सेस पटना ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बिगेस्ट आर्टिफिशियल मींस ऑफ इरिगेशन इन बिहार, कि बिगेस्ट आर्टिफिशियल मींस ऑफ इरिगेशन कौन है, तो ट्यूबवेल्स है, अप्रॉक्स 63.14% एरिया जो है इस पे इरिगेशन पे बेस्ड है, ट्यूबवेल पे। नेक्स्ट है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ लैंड एरिया इरिगेटेड थ्रू कनाल, कि कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसे कनाल के द्वारा सबसे अधिक एरिया को इरिगेट किया गया है, तो ये है आपका अरवल, इसमें सबसे अधिक कनाल इरिगेशन है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ लैंड एरिया इरिगेटेड थ्रू कनाल, सो दिस आंसर इज ए अरवल। टिल दिसंबर 2022 हाउ मेनी इथेनॉल प्रोड्यूसिंग यूनिट्स हैव रिसीव्ड स्टेज 1 क्लियरेंस 164, कि दिसंबर 2022 तक कितने इथेनॉल प्रोड्यूसिंग यूनिट्स है जिन्हें क्लियरेंस मिल चुकी है, मंजूरी मिल चुकी है, तो ये 164 ऐसे यूनिट हैं जिन्हें यह क्लियरेंस मिल चुका है। हाउ मच रनिंग शुगर मिल हैव बीन फाउंड अंडर बिहार स्टेट शुगर कॉर्पोरेशन, बिहार स्टेट शुगर कॉर्पोरेशन के तहत कितने जो चीनी मिल है वो चालू पाई गई हैं, तो ये आपका जो है 28 है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट मेनली डील्स विथ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन बिहार, कि कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर से रिलेटेड है, तो यह आपका आंसर है ईस्ट चंपारण जो फूड प्रोसेसिंग से है। इसके अलावा वैशाली है, पूर्णिया है, ये सब ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जो फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अरेंज द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ दियर लिटरेसी, कि लिटरेसी के आधार पे डिसेंडिंग ऑर्डर में इन्हें सजाएं। तो आपका जो सही डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो आपका जो सही आंसर होगा, आपका आंसर होगा बी, जो डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑन द बेसिस ऑफ दियर लिटरेसी, कि अगर सबसे अधिक बात करें तो आपका जो लिटरेसी है वो रोहतास में है, उसके बाद सबसे अधिक अगेन पटना एंड देन भोजपुर एंड देन मुंगेर। सेलेक्ट द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ सेक्स रेशियो और इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, तो ये आपका आंसर है डी, सबसे अधिक जो सेक्स रेशियो है गोपालगंज, देन सारण, सिवान एंड देन किशनगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज द डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ इन बिहार, कि कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसका हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट है, तो वो है आपका मधेपुरा, जहां पे 31.2% के आसपास जो है वो डिकेडल ग्रोथ रेट है, 1.2%।
अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम मैक्सिमम रोड कंस्ट्रक्शन हैज टेकन प्लेस, कि किस स्कीम के तहत सबसे अधिक सड़क का निर्माण हुआ है, तो यह प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सबसे अधिक हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन जैन सर्किट, कि जैन सर्किट में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो इंक्लूड नहीं किया गया है, तो ये वेस्ट चंपारण है जो नहीं किया गया। इन विच ऑफ द वेस्ट चंपारण बेसिकली रामायण सर्किट के अंदर में, जैन सर्किट के अंदर नहीं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट अंग एंड मगध डिस्ट्रिक्ट हैव बीन मेंशन्ड टुगेदर, तो दिस इज इन अथर्ववेद। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिड महावीर स्वामी एस्टैब्लिश जैन संघ, दैट इज वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग विच डायनेस्टी वाज भारत नाट्य शास्त्र कंपोज्ड, किस डायनेस्टी के समय में भारत नाट्य शास्त्र का कंपोजिशन हुआ था, दिस इज द कर्नाट डायनेस्टी। नियर विच रेलवे स्टेशन आर द रिमेन्स ऑफ विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, का रिमेन्स है कि किस रेलवे स्टेशन के पास में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष हैं, तो ये है कहलगांव। हु एमंग द फॉलोइंग वाज मेड इन चार्ज ऑफ बिहार बाय सिकंदर लोदी आफ्टर बिहार मिलिट्री कैंपेन, बिहार सैन्य अभियान के बाद सिकंदर लोदी ने निम्नलिखित में से किसे बिहार का प्रभावी बनाया था, तो यह दरिया खान नुहानी को यह जिम्मेदारी दी गई थी। इन 1744 द ब्रिटिश, फ्रेंच एंड डच टुगेदर मेड एन एग्रीमेंट टू बाई व्हाट फ्रॉम बिहार, ये तीनों ने एग्रीमेंट किया था, तो ये साल्ट पीटर को खरीदने के लिए एग्रीमेंट किया था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी सेटअप इट्स फर्स्ट फैक्ट्री, तो ये कब पटना में, यह सबसे पहले 1734 में पटना में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना एस्टेब्लिश किया था फैक्ट्री। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन विच बैटल डिड द ब्रिटिश डिसिसिवली डिफीट मीर कासिम आफ्टर विच ही हैड टू लीव बिहार, कि किस युद्ध में मीर कासिम को निर्णायक रूप से पराजित किया जिसके बाद उन्हें बिहार छोड़ना पड़ा, तो ये आपको बैटल ऑफ उदनवाला था जहां पे यह बैटल हुआ था। हु इज द प्रेजेंट स्पीकर ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली, तो दिस इज द अवध बिहारी चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल, देवेश चंद्र ठाकुर। हु इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ बिहार, राजेंद्र विश्वनाथ अरेलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल कंसिस्टेड ऑफ डैश मेंबर, कि बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितने मेंबर्स थे, तो यह 29 मेंबर्स थे उस समय। व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल बिफोर बाइफर्केशन ऑफ झारखंड, यह 96 था। हु इज द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट के प्रेजेंट चीफ जस्टिस कौन है, तो पटना हाई कोर्ट के जो प्रेजेंट चीफ जस्टिस है दैट इज के विनोद चंद्रन, पटना हाई कोर्ट का भी प्रेजेंट चीफ जस्टिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एवरेज लिटरेसी ऑफ बिहार इन परसेंटेज अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 के, बिहार 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की औसत साक्षरता दर कितनी है, कितनी प्रतिशत है, तो यह 61.80% है बिहार की साक्षरता दर 2011 के सेंसस के अनुसार। ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ बिहार द नंबर ऑफ फीमेल्स आर मोर देन मेल्स, कि कौन सा ऐसी सिटी है जिसका, ये अगेन गोपालगंज सेक्स रेशियो पे यहाँ पे सबसे हाई है। मैथमेटिकल मॉडलिंग सेंटर इस्टेब्लिश इन फरवरी 2018 विथ द एड ऑफ वर्ल्ड बैंक टू प्रोवाइड डैश रिलेटेड इंफॉर्मेशन, दैट इज वाटर रिलेटेड इंफॉर्मेशन, स्पेशली यह जो वाटर से फ्लड वगैरह का प्रॉब्लम आता है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन देने के लिए यह कहा गया था। In how many blocks of the state the Bihar caste census has been conducted, कि कितने सेंसस में कंडक्ट किया जाएगा, कितने ब्लॉक में, तो वो 534 ब्लॉक में, हालांकि अभी हाईकोर्ट ने इस पे रोक लगा दिया है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ बिहार एट प्रेजेंट, दिस इज 1%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हेन डिड रिवोल्ट ऑफ 1857 टेक प्लेस इन बिहार, 12 जून को रोहिणी देवगढ़ से यह स्टार्ट हुआ था बिहार में। पीर वली was killed by bullet of which British officer, तो लॉयल के बुलेट से इसका डेथ हुआ था। कुंवर सिंह had defeated British along with whom, नाना साहब। How many delegates from बिहार participate in first session of Congress, फर्स्ट सेशन जो कांग्रेस का होता है उसमें कोई भी बिहार से डेलीगेट्स पार्टिसिपेट नहीं किए थे। Where did the session of Congress take place for the first time in बिहार, दिस इज पटना, या फिर कभी कभी ऑप्शन में आपको बांकीपुर भी लिखा रहता है।
बांकीपुर। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ वेलकम कमिटी ऑफ द कांग्रेस सेशन इन पटना? मजरूल हक, मौलाना मजरूल हक। नेक्स्ट है आपका, इन विच ऑफ द कांग्रेस सेशन द डिसीजन ऑफ बॉयकॉटिंग लेजिस्लेटिव असेंबली वाज टेकन? द डिसीजन ऑफ बॉयकॉटिंग लेजिस्लेटिव असेंबली को बॉयकॉट करने का डिसीजन कांग्रेस के किस सेशन में लिया गया था? डिसीजन गया सेशन। पान खर्च यूज टू बी कलेक्टेड फ्रॉम विच क्रॉप? डिसीजन नील या इंडिगो क्रॉप पे लगाया जाता था। नेक्स्ट है, व्हेन डिड गांधी जी रीच चंपारण? गांधी जी चंपारण मतलब मोतिहारी का पहुंचे थे, तो ये 15 अप्रैल 1917 को। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, व्हेन डिड राजकुमार शुक्ला डाई? कि राजकुमार शुक्ला की मृत्यु कब हुई थी? तो यह 20 मई 1929 को उनकी मृत्यु हो गई थी। ड्यूरिंग खिलाफत मूवमेंट अ मीटिंग ऑफ बिहार कांग्रेस वाज हेल्ड एट अंजुमन इस्लामिया हॉल ऑफ पटना। हु वाज इट्स प्रेसिडेंट? तो हसन इमाम वाज इट्स प्रेसिडेंट। वेयर डिड 12th सेशन ऑफ बिहार प्रोविंशियल सभा टेक प्लेस? बिहार प्रोविंशियल सभा का 18वां सेशन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका भागलपुर में। Who had withdrawn his candidature from the Farmers Council as a result of non-cooperation movement? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के रिजल्ट के अकॉर्डिंग किन्होंने अपना कैंडिडेचर वापस ले लिया था? असहयोग आंदोलन के फलस्वरूप किसान परिषद से किसने अपने उम्मीदवारी वापस ले ली थी? तो इन तीनों ने ले ली थी, गोरख प्रसाद, मोहम्मद शफी और मौलाना मजरूल हक। नेक्स्ट है, व्हेन डिड गांधी जी विजिट बिहार एंड फॉर्मली इनॉग्रेट बिहार नेशनल यूनिवर्सिटी एंड बिहार विद्यापीठ? तो ये आपका फॉर्मली विजिट किए थे उस समय 1921 में। हु वाज द कन्वेनर ऑफ बिहार तिलक स्वराज कोष समिति? बिहार तिलक स्वराज समिति के कन्वेनर कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह इसके कन्वेनर थे। प्रिजनर्स अंडर विच जेल हैड रिफ्यूज टू बियर क्लॉथ मेड ऑफ फॉरेन ब्रांड? तो ये छपरा डिस्ट्रिक्ट में ऐसा हुआ था। अंडर हुज नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंडर हुज प्रेसिडेंटशिप ऑन 12th of March 1931 द डिमांड फॉर रिलीज ऑफ ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स फ्रॉम जेल वाज मेड? किसके प्रेसिडेंटशिप में 12 मार्च 1931 को यह डिमांड किया गया था कि सभी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिहा कर दिया जाए? तो ये हुआ था राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु हैड सेड दैट at the time of Quit India movement that when the future of a community is being decided it cannot quietly look at it? कि जब किसी भी कम्युनिटी का फ्यूचर डिसाइड किया जाता है तो वह चुपचाप नहीं देख सकता। यह किसने कहा था? तो ये बेसिकली इन्होंने नारा दिया था, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने ये बात कही थी। When did students try to unfurl the flag when the collector had given order for the shooting? कि जब कलेक्टर ने गोली मारने का आदेश दिया था तब छात्रों ने झंडा फहराने का प्रयास क्या था? यह घटना कब हुआ था? तो यह घटना आपको 11 अगस्त को हुआ था। हु ऑफ द फॉलोइंग हैड कंस्टिट्यूटेड द गांधी सेवा मंडल? गांधी सेवा मंडल किसने संगठित किया था? तो ये बेसिकली किया गया था केशव प्रसाद सिन्हा के द्वारा। कि गांधी सेवा मंडल का गठन किसने किया था? केशव प्रसाद सिन्हा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, हाउ मेनी सीट्स वे आर रिजर्व फॉर वुमेन इन द बिहार इन द फर्स्ट बिहार असेंबली इलेक्शन? कि पहला जो बिहार का असेंबली इलेक्शन हुआ था उसमें वुमेन्स के लिए कितना सीट्स रिजर्व रखा गया था? तो ये 4 था। आफ्टर बिहार असेंबली इलेक्शन ऑफ 1937 हु ऑफ द फॉलोइंग वाज चूजन एज चीफ मिनिस्टर? कि इनमें से किसे चीफ मिनिस्टर के रूप में चुना गया था? मोहम्मद यूनिस को। हु वाज इलेक्टेड एज फर्स्ट प्रोटेम स्पीकर ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली? तो सच्चिदानंद सिन्हा। हु वाज चूजन फ्रॉम बिहार एज द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटी? सरोजिनी नायडू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तजुल हसन, यस ऑल। व्हेन वाज झारखंड सेपरेटेड फ्रॉम बिहार? ये 15 नवंबर 2000 को। आफ्टर डिवीजन ऑफ बिहार फ्रॉम झारखंड हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट रिमेन विद बिहार? ये 37 डिस्ट्रिक्ट रिमेनिंग थे। एट प्रेजेंट हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन राज्यसभा फ्रॉम बिहार? दिस इज 16। हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ बिहार ओडिशा लेजिस्लेटिव काउंसिल? बिहार ओडिशा लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन कौन थे उस समय? सर वाल्टर मांडे। हाउ मेनी सीट्स
आर रिजर्व फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली। बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए कितने सीट्स रिजर्व हैं? तो वो 2 हैं। हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन? बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के फर्स्ट चेयरमैन राजधारी सिन्हा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिवीजन इन बिहार? निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में एक संभाग है? मगध, कोसी, तिरहुत, ये तीनों ही बिहार में डिवीजन है। विच डिस्ट्रिक्ट डज नॉट फॉल अंडर पटना डिवीजन? इनमें से कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो पटना डिवीजन के तहत नहीं आता है? नालंदा, गया, रोहतास, कैमूर। गया नहीं आता, गया मगध डिवीजन के तहत आता है। व्हाट इज द सेक्स रेशियो ऑफ पटना डिस्ट्रिक्ट? पटना डिस्ट्रिक्ट का सेक्स रेशियो कितना है? तो ये है 897। पटना हाईकोर्ट कब स्टैब्लिश हुआ? 1916। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंडर 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट व्हेन वाज बिहार स्टेट पंचायती एक्ट पास्ड? बिहार पंचायती एक्ट कब पास हुआ था? तो ये बेसिकली पास हुआ था 2006 में। अगेन क्वेश्चन है नेक्स्ट कि हाउ मेनी दीदी की रसोई हैव बीन ओपनड अंडर जीविका मिशन टिल फाइनेंशियल ईयर 2022-23? जीविका मिशन के तहत 2022-23 तक कितनी दीदी की रसोई खुल चुकी है? तो ये अभी तक 75 रसोइयां खुल चुकी है। व्हाट इज द नेम ऑफ सोलर एनर्जी कंपनी अंडर जीविका स्कीम? कि सोलर एनर्जी कंपनी का नाम क्या है जो जीविका स्कीम के तहत खोला गया है? उसका नाम है जे वायर्स। इंटरनेट डेंसिटी ऑफ बिहार एज ऑफ मार्च 2021 के तहत तक, अभी जो 2021 तक, मार्च 2021 तक बिहार में इंटरनेट डेंसिटी कितनी है? तो वह 31.0% है। इन विच ईयर बिहार स्टार्टेड सहज तकनीक योजना? सहज तकनीक योजना बिहार में 2018 में स्टार्ट किया गया था। स्किल, बेसिकली इसमें भी स्किल इन्हांसमेंट की बात की जा रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज द मोस्ट नंबर ऑफ टी इंडस्ट्रीज? किशनगंज। वेयर इज द बिहार स्टेट स्कूटर लिमिटेड? फतुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर हैज हाईएस्ट एवरेज स्पीड इन बिहार? बूढ़ी गंडक का जो स्पीड है हाईएस्ट एवरेज स्पीड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु इज द ऑथर ऑफ बॉन्डेज ह्यूमन राइट्स एंड डेवलपमेंट? बॉन्डेज ह्यूमन राइट और डेवलपमेंट के ऑथर कौन है? तो बेसिकली ये ऑथर है आपके लक्ष्मीधर मिश्रा। लक्ष्मीधर मिश्रा जो है वो बॉन्डेज, लेबर, ह्यूमन राइट्स के डेवलपमेंट के ऑथर है। मशरूम महिला के नाम से किन्हें जाना जाता है? दैट इज बीना देवी। बेलसर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? बेलसर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट बिहार के अरवल डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। एज पर नेशनल हेल्थ सर्वे रिपोर्ट NFHS 5 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बिहार में प्रजनन दर कितनी है? तो वो 3.0 है। रोटी बैंक पहला स्टार्ट कब हुआ था? बेसिकली ये एक IPS ऑफिसर का इनिशिएटिव था। पहले वो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट हुए थे, लेटर ऑन उन्होंने पटना से एक रोटी बैंक का इस्टेब्लिशमेंट किया था। उसके बाद धीरे धीरे इसका एक्सपेंशन होने लगा था और ये रोटी बैंक 2017 में इस्टेब्लिश हुआ था। हु हैज बिकम द फर्स्ट कलेक्टर ऑफ बिहार टू इम्प्लीमेंट ई ऑफिस सिस्टम अंडर पेपरलेस सिस्टम? कि यह सहरसा है, कि पहला सहरसा का ऐसा पहला है कलेक्ट्रेट है जहाँ पे पेपरलेस सिस्टम यूज किया गया। नेक्स्ट है, व्हेन वाज वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक सेलिब्रेटेड इन बिहार? कि वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग जो वीक है बिहार में 1 से 7 अगस्त तक सेलिब्रेट किया गया है। विच सिटी इन बिहार विल बी डेवलप्ड एज ग्रीन सिटी? कि बिहार में कौन सा ऐसा सिटी है जिसे ग्रीन सिटी के रूप में डेवलप किया जा रहा है? दैट इज बोधगया एंड राजगीर, बोथ। विच इज द फर्स्ट 100% डिजिटल बैंकिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? दिस इज जहानाबाद। गवर्नमेंट ऑफ बिहार विल मैनेज द सिल्टेशन ऑफ रिवर्स ऑन इट्स ओन फॉर दिस हाउ मेनी रिवर्स हैव बीन सिलेक्टेड? कितने रिवर का सिलेक्शन किया गया है? तो ये 29 रिवर का सिलेक्शन किया गया है सिल्टेशन को मैनेज करने के लिए। जो गाद जमा होता है उसको मैनेज के लिए, प्रबंधन के लिए 29 रिवरों का चयन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति अभी कौन है? तो ये है अरविंद पंगड़िया। इन ऑर्गेनाइज सेक्टर रैंक ऑफ बिहार कितना है? ऑर्गेनाइज सेक्टर में बिहार का जो रैंक है वो 2nd है। इन द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हाउ मच वुमेन सफर फ्रॉम मैल नरिशमेंट? नेशनल वुमेन जो सर्वे आया था उसमें कितने महिलाएं मैल नरिशमेंट से सफर कर रही है बिहार में? तो 63% है। ये जितने भी क्वेश्चन है आपको इसका एकदम डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ने के लिए आप चाणक्य का बिहार स्पेशल का करंट अफेयर्स को प्रीफर कर सकते हैं। विच स्कीम इज वर्क फॉर द पॉवर्टी एलिवेशन इन बिहार? पॉवर्टी एलिवेशन के लिए कौन सा स्कीम है बिहार में? तो जीविका स्कीम है। इन बिहार विच ऑफ द कॉलेज गेट द सुपर कंप्यूटर टिल द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर? दैट इज IIT पटना। हाउ मेनी स्क्रैप सेंटर विल बी ओपन इन बिहार? बिहार में कितने स्क्रैप सेंटर खोले जाएंगे? दैट इज 25। हु इज द कंट्रीज फर्स्ट स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल?
सीनियर सिटीजन इन बिहार। बिहार में सीनियर सिटीजन के लिए फर्स्ट स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल कौन है? तो ये महावीर हॉस्पिटल है। बिहार में वरिष्ठ नागरिकों के लिए पहला विशिष्ट अस्पताल है। विच ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी इज अपर मोस्ट कैटेगरी इन द फिश प्रोडक्शन? अपर मोस्ट कैटेगरी में कौन है फिश प्रोडक्शन में? तो सबसे अधिक जो फिश प्रोडक्शन होता है वो मधुबनी में है, देन दरभंगा, देन ईस्ट चंपारण। इन विच ऑफ द सिटी इन बिहार डीजल बेस्ड बस इज बैंड? दैट इज पटना। पटना में डीजल बेस्ड बसेस हैं वो बैंड है। मंकी हाउस जू इस्टेब्लिश इन विच डिस्ट्रिक्ट? मंकी हाउस जू जो है वो अररिया डिस्ट्रिक्ट रानीगंज में इस्टेब्लिश होगा। हु इज द प्रिंसिपल एडवाइजर टू तेलंगाना सीएम फ्रॉम बिहार? सोमेश। बेफिक्रे ऐप इज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के द्वारा यह ऐप लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द रैंक ऑफ बिहार इन गरीब कल्याण रोजगार अभियान? दैट इज सेकेंड रैंक। बिहार का जो रैंक है इसमें गरीब कल्याण रोजगार अभियान में वह रैंक सेकेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द टारगेट ईयर ऑफ फोर्थ एग्रीकल्चर रोड मैप इम्प्लीमेंटेड इन बिहार? फोर्थ एग्रीकल्चर रोड मैप का जो टारगेट ईयर है वह कौन सा है? तो ये आपका जो टारगेट ईयर है यह 2023 से लेकर 2028 का टारगेट ईयर है। इन बिहार फर्स्ट वाइल्ड लाइफ हॉस्पिटल विल बी ओपन इन विच सिटी? बिहार के किस सिटी में फर्स्ट वाइल्ड लाइफ हॉस्पिटल खोला जाएगा? तो ये मुजफ्फरपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द रैंक ऑफ बिहार इन इंडिया टू प्रोवाइडिंग द फ्री मेडिसिन? फ्री मेडिसिन प्रोवाइड करने में बिहार का रैंक क्या है? तो बिहार का रैंक इसमें है सेकेंड। हु इज द न्यू जज ऑफ पटना हाई कोर्ट? द न्यू जज ऑफ पटना हाई कोर्ट अभी जस्ट अपॉइंटमेंट अभिषेक रेड्डी। एट विच रैंक गॉट बाय बिहार इन इंडियन जस्टिस रिपोर्ट? इंडियन जस्टिस रिपोर्ट में बिहार को कौन सा रैंक मिला है? 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, G20 समिट टू बी हेल्ड एट बिहार म्यूजियम एट विच डेट? कि बिहार म्यूजियम में जो G20 का समिट होने वाला है वो किस डेट को होगा? तो ये आपको होने वाला है 22 जून को। व्हाट इज द थीम? और उसका थीम क्या होगा? वह नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। कल्चरल स्टेबिलिटी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, माइग्रेशन एंड पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस। तो ये तीनों जो आपके स्टेटमेंट दिख रहे हैं ये तीनों ही थीम है इस G20 समिट के। रिसेंटली विच फेमस पर्सन ऑफ बिहार हैज बीन अनाउंस्ड टू गिव उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार? दैट इज मैथिली ठाकुर को यह अवार्ड देने की घोषणा की गई है। इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार विल द ग्रेडेड एक्शन प्लान विल बी इम्प्लीमेंटेड? कि बिहार के कितने जिलों में ग्रेडेड एक्शन प्लान लागू होगा? तो यह बिहार के 25 जिलों में लागू होने वाला है। विच ईयर बाय विच ईयर द बिहार गवर्नमेंट हैज सेट ए टारगेट टू मेक स्टेट एड फ्री? कि बिहार को एड्स से मुक्त करने के लिए किस ईयर को टारगेट किया जा रहा है? तो यह 2030 तक ऐसा टारगेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एडिशन ऑफ बिहार इंटरनेशनल त्रिपिटिका चैंटिंग फेस्टिवल वाज हेल्ड इन दिसंबर 2022? दिसंबर 2022 में बोधगया में यह चैंटिंग हुआ था और यह 17th चैंटिंग था। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस लार्जेस्ट जूट एंड नेचुरल फाइबर पार्क विल बी सेटअप? लार्जेस्ट जूट और नेचुरल फाइबर पार्क पूर्णिया में सेट किया जाएगा क्योंकि पूर्णिया में जूट का प्रोडक्शन सबसे अधिक होता है। टिल द विच ईयर द पीरियड ऑफ बिहार इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी हैज बीन एक्सटेंडेड? तो बिहार इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2016 को किस वर्ष तक एक्सटेंड किया गया है? तो यह 2025 तक एक्सटेंड किया गया है। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द फर्स्ट जू सफारी ऑफ नॉर्थ इंडिया हैज स्टार्टेड? निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तर भारत की पहली चिड़ियाघर सफारी शुरू की गई है? तो यह राजगीर में है। वेयर विल बी बिहार फर्स्ट मल्टी लेवल ट्रम्पेटेड रोड विल बी कंस्ट्रक्टेड? मल्टी लेवल ट्रम्पेटेड रोड जो है बिहार के पटना में बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ बिहार हैज बीन आइडेंटिफाइड टू प्रोवाइड GI टैग फॉर रोहू फिश? कि कौन सा ऐसा रीजन है जो रोहू फिश को GI टैग प्रदान की बात की जा रही है? तो यह मिथिला का रीजन है। व्हाट इज द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ टाइगर इन वाल्मीकि? वाल्मीकि में अभी जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है वो 37 है। अगर ओवरऑल बिहार में बात करें तो वह 67 अभी टाइगर है। तो ये था हमारा उत्तीर्ण टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 6। आई होप आप लोग हमारा टेस्ट सीरीज को एंजॉय कर रहे होंगे और इससे आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज बिल्डअप होगा जो आपके फाइनल एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इस करंट जो भी इसमें बिहार करंट से रिलेटेड क्वेश्चन थे उसके लिए आप बिहार चाणक्य का बिहार स्पेशल का जो करंट है उसे जरूर फॉलो करें और इकोनॉमिक सर्वे को जरूर से जरूर पढ़ें। तो दैट्स ऑल, थैंक यू।